अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट या ओएमआर बेस्ड टेस्ट। क्या अपने ही डेट पे एग्ज़ाम होगा या इस डेट में चेंज होने वाले हैं, एग्ज़ाम डिले होने वाला है, वो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके साथ साथ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते चलें, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो JKSSB कंडक्ट करने वाले हैं फरवरी के महीने में। और जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर आया था 18 दिसंबर को JKSSB की तरफ से। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन कैलेंडर, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर बेस्ड होने वाला है फरवरी के महीने में। क्योंकि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ये जूनियर असिस्टेंट है, इसका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट हम कहेंगे, स्किल टेस्ट होने वाला है। और एज पर दैट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, इस स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में 35 वर्ड्स पर मिनट के साथ साथ विद 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। वही एस्पिरेंट्स दूसरे इस एग्ज़ाम के दूसरी स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे और इस एग्ज़ाम के दूसरी स्टेज में अपियर हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले इसका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरा स्टेज जो है वो OMR बेस्ड होगा। लेकिन चूंकि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के बाद जो एग्जामिनेशन कैलेंडर आया है, इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए SSB OMR बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं एज स्टेज 1 और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, जो ये OMR बेस्ड टेस्ट फरवरी के महीने में होने वाला है। इसी बेसिस पे एस्पिरेंट्स ने इसके केस किया है कैट में, जिसका फाइनल डिसीजन आज आया है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर जो कैट की तरफ से आया है, कैट ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच की तरफ से आया है। इस डिसीजन में अगर हम देखें तो कैट ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि द रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी कि अगर गेम स्टार्ट हो चुके हैं तो गेम के दौरान गेम के रूल्स चेंज नहीं किए जा सकते हैं। और कैट ने ये क्लियर किया है कि जो टेंटेटिव इसमें है, टेंटेटिव एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है, इसमें जो OMR बेस्ड टेस्ट दिखाया गया है, ये कॉन्ट्राडिक्ट है जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में दिया गया था। क्योंकि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स स्पीड पर मिनट एंड ओनली दोज हु अचीव एन एक्यूरेसी 90% और अबव एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट शैल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज, जो मैं आपको अभी बता रहा था। यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, वही क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसका मतलब कि जो पहले होने वाला है, फर्स्ट अंडरगो द टाइपिंग टेस्ट, यानी एस्पिरेंट्स को पहले क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट, और उसके बाद क्या होने वाला है, OMR टेस्ट। यानी कि नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट क्या होगा, OMR बेस्ड टेस्ट। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर कैट ने कुछ डिसीजंस, यानी जो अपेक्स कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनकी भी रेफरेंस दी है। तो फाइनल डिसीजन ये है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिनस विद इशुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफाइंग एप्लीकेशंस एंड इट कंक्लूड्स व्हेन द नोटिफाइड वैकेंसीज आर फिल्ड। यानी कि एक रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होती है, जब एडवर्टीजमेंट इशू होती है, और फाइनल कंप्लीट कब होती है, जब नोटिफाइड वैकेंसीज फिल होती है। यानी कि इस दौरान फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टू द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ये देयर कैन बी नो चेंज इन द प्रोसेस। यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट रूल्स में किसी भी चीज़ की कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती है। तो फाइनली JKSSB को एज पर दिस ऑर्डर क्या कहा गया है, केस इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। केस इज़ डिस्पोज्ड ऑफ यानी केस को अब ख़त्म किया गया, बंद किया गया है, कंक्लूड पे पहुँच गया है। और JKSSB ये कहा गया है कि आप इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं और आपको कुछ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको फॉलो करना है, and to be in accordance with the law and mandate of the honorable apex court in the case titled at Tej Prakash Pathak versus Rajasthan High Court, need shall be done by the respondents with due dispatch। यानी कि अब इस कैट के इस डिसीजन के
अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो JKSSB को कहा गया है कि आप अपने रूल के मुताबिक चलें। रूल क्या है? जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में दिया गया था, पहले टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद दूसरा स्टेज क्या होगा? OMR बेस्ड टेस्ट। अब देखने वाली बात यह है कि क्या JKSSB इस ऑर्डर को चैलेंज करे या इस ऑर्डर को मीनान अमल करे। वो हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम OMR बेस्ड पहले कंडक्ट कर सकते हैं, या इस ऑर्डर के तहत पहले टाइपिंग टेस्ट करें और उसके बाद OMR बेस्ड टेस्ट। अब इस वीडियो में हम अपने एस्पिरेंट्स को, अपने व्यूअर्स को ये बताते चले कि विद इन फ्यू डेज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि JKSSB की तरफ से एक क्लियर ऑर्डर आएगा, क्लियर नोटिफिकेशन आएगी। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक कंसिडर करना है कि OMR बेस्ड टेस्ट होगा पहले। जब तक कोई ऑर्डर, जब तक JKSSB की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक आपको OMR बेस्ड के लिए तैयारी करनी है। लेकिन OMR बेस्ड टेस्ट के साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है, यानी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और OMR बेस्ड टेस्ट की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एज्यूम करना है कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो फरवरी के महीने में ही होगा, तब तक जब तक JKSSB की तरफ से या JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। हम अपने व्यूवर्स को, अपने एस्पिरेंट्स को यही बताएंगे कि जब तक कोई SSB की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन फ्यू डेज़ नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, लेकिन तब तक आपको क्या करना है? आपको एज्यूम करना है कि OMR बेस्ड टेस्ट ही फरवरी के महीने में होगा, और इस OMR बेस्ड टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आपको अब टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है लाजमन, ताकि आप दोनों स्टेज के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकोगे। और दूसरी बात यह है, चाहे पहले OMR बेस्ड टेस्ट हो या पहले टाइपिंग टेस्ट हो, आप चाहे इसमें पहले अपेयर होना होगा या आपको पहले टाइपिंग टेस्ट में अपेयर होना होगा, लेकिन आपको दोनों एक टेस्ट्स, दोनों स्टेजेस क्वालिफाई करनी ही है। चाहे आपको पहले OMR बेस्ड के लिए कहा जाएगा या आपको पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए कहा जाएगा। चाहे OMR हो, टाइपिंग टेस्ट हो, दोनों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों के लिए आपको तैयारी करनी है, ताकि आप इन दोनों स्टेजेस को आसानी से क्वालिफाई कर सकोगे। और एक बात यह है कि जब तक JKSSB की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जा सकता है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, OMR बेस्ड होगा, तब तक मैं एस्पिरेंट्स को यही बताऊंगा कि आप अज्यूम कीजिए कि OMR बेस्ड टेस्ट ही होगा। अब दूसरी बात यह है कि क्या अगर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, पहले JKSSB टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करे उसके बाद OMR बेस्ड, तो फिर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, डेफर होगा, तो डिले होगा? तो ये भी हम तभी बता सकते हैं कि जब JKSSB इस पे कोई फाइनल डिसीजन ले, क्योंकि अगर टाइपिंग टेस्ट है तो फिर एग्ज़ाम डिले ही होने वाला है। लेकिन अभी मैं एस्पिरेंट्स को यही बताऊंगा कि आप अपने ये मान के चले कि JKSSB की तरफ से OMR बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा फरवरी के मंथ में, जब तक ऑफिशियली कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आए। तब तक के लिए आप यही एज्यूम कीजिए कि OMR बेस्ड टेस्ट होगा फरवरी के मंथ में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मज़ीद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।